नमस्कार भक्तजनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। भक्तों, आइए आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों और किस उद्देश्य से हुआ था। यूँ तो हमारे जीवन में भगवान कृष्ण से जुड़ी अनेकों घटनाएं हमारे धर्म में बताई गई है और उन अलग अलग घटनाओं की महिमा भी बहुत अलग है। उनमें से एक घटना यह भी है जिसके कारण भगवान कृष्ण इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपने ही हाथों से अपने मामा कंस का संहार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान की। तो इस कथा के माध्यम से आज हम उन सभी बातों को जानने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की वह कथा। ऐसा माना जाता है भादव मास के कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्माष्टमी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हम मानते हैं। इस तिथि को ही घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी माँ देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की ही हमें याद दिलाती है और सारे देश में हम इसे बड़ी धूमधाम से भी मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म से संबंधित कथा हम सुनते और सुनाते भी हैं, जो कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा के राजा बन बैठे। कंस की एक बहुत खूबसूरत बहन भी थी। उनका विवाह वसुदेव नामक एक यदुवंशियों के सरदार से हुआ था। एक समय कंस जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे तो उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी यह थी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। जब कंस ने यह भविष्यवाणी सुनी तो वह देवकी और वसुदेव को मारने के लिए लगभग उद्यत हो गया। लेकिन देवकी उनकी बहन थी और देवकी ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और एक युक्ति लगाकर कंस के सामने यह इच्छा जताई कि वो वसुदेव को ना मारे और इसके बदले वह अपने होने वाली संतान को कंस के हाथों सुपुर्द कर देगी। और अंततः कंस ने ऐसा मान लिया कि उसे वसुदेव को मारने से कोई लाभ तो नहीं होगा। कंस देवकी की बात को मानकर मथुरा की ओर वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में डलवा दिया। वसुदेव देवकी एक एक करके अपने 7 बच्चों को गंवा चुके थे, क्योंकि उनके बच्चे को जन्म लेते ही कंस उन्हें अपने ही हाथों से मार देता। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और ये भगवान का एक बहुत बड़ा संयोग भी कहा जाता है।
उन्होंने देवकी वसुदेव के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का एक उपाय भी रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया, जो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें एक अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ और सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए एक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं नवजात शिशु का रूप पुनः धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक खुद ब खुद खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना नदी तुमको पार करने के लिए स्वयं ही रास्ता दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप में श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करके वह नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत वैसे ही बंद हो जाते हैं जैसे पहले थे। अब जब सुबह कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथों से उस नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक कर मारने की एक कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो भक्तों, यह थी श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा। और इसके बाद अब हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कंस को किस प्रकार मारा है। कंस ने कृष्ण को मारने के कई अलग अलग उपाय किए, जिसमें कंस ने सबसे पहले पूतना राक्षसी को, फिर केसी को बैल के रूप में, फिर आरिष्ट को एक दैत्य के रूप में और कालाक्ष को एक कौवे के रूप में मारने के लिए भेजा था। लेकिन इन सभी दैत्यों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हो गई और अंततः कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया, जो कंस के भाई चाणूर और कृष्ण के बीच में होना था। इस मल्ल युद्ध में कृष्ण ने चाणूर को भी मार गिराया। इसके बाद कृष्ण ने उस मल्ल युद्ध में केसी नामक दैत्य को भी मारा। जब केसी की भी मृत्यु हो गई तो कंस से रहा नहीं गया। वह स्वयं ही कृष्ण के साथ उस मल्लयुद्ध में उतर गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केस को पकड़ा और उसे जोरों से धरती पर पटक दिया। ऐसा करते ही कंस के प्राण फकेरों उड़ गए और वह पृथ्वी पर मृत के रूप में परास्त हो गया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया।
तो आइए अब हम जानें श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। वह आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र आदि को प्राप्त कर इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इनके विधिवत पूजा और इनके कथा के श्रवण करने से हमें धन, धान, पुत्र, पौत्र और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो भक्तों, यह थी कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कथा और उसकी महिमा का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।